पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्यः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो आज क्या ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं सब लोग? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हैं? बताइए। ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं? आप भी नहीं जानते? प्रहलाद महाराज जानते हैं? नहीं जानते? ध्रुव महाराज के बारे में नहीं जानते आप? जानते हैं? अच्छा, और कौन नहीं जानते ध्रुव महाराज के बारे में? तो ध्रुव महाराज जो थे अच्छा, मनु जानते हैं? मनु को? मनु कौन है? आप किसको मालूम है मनु? तो जब ये ब्रह्मांड ये यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ तो पहले मानव थे, मनुष्य, मनु, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु, उनका नाम था स्वयंभू मनु। ठीक है, तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र, पहले का नाम प्रियव्रत, दूसरा का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां, कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि मतलब तो जो उत्तानपाद थे वो किससे अट्रैक्ट थे? सुरुचि से। सुनीति मतलब जो लॉ है, जो सिद्धांत है आपका, आप जिस राह पे चल रहे हैं, नीति क्या है आपका? किस नीति पे चल रहे हैं? किस लॉ पे चल रहे हैं? तो क्या है? तो जो सुनीति थी उसके पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे। सुरुचि के पुत्र कौन थे? उत्तम। समझ में आ रहा है? तो यानी कि स्वयंभू मनु से आए प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद से आए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं आप लोग? तो ध्रुव महाराज निवास करते हैं। वो ध्रुव महाराज भगवान ने अपने शिक्षा दिया ध्रुव महाराज को, तो वही ध्रुव महाराज निवास करते हैं। आज से एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, सतयुग का समय है। अभी युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर,
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग का समय है। सतयुग में चारों जो धर्म का स्तंभ है, धर्म के चार स्तंभ है जो कि इसको हमें फॉलो किया जाता है। चार रिलेटिव प्रिंसिपल्स को कन्वर्ट करके उसको चार रिलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म के चारों स्तंभ को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये धर्म के चार स्तंभ है, उसको हमेशा जीवित ये है, चारों बरकरार रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है, धर्म का ह्रास नहीं होता है। उस समय की बात है। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, 5 साल, 5 ईयर। महाराज 5 ईयर के हैं, बहुत छोटे हैं। 5 साल का बच्चा कितना होता है इसमें, इतना छोटा है। ध्रुव महाराज बहुत छोटे हैं, क्षत्रिय है, स्पिरिट में क्या है, क्षत्रिय है पूरा। 4 वर्णाश्रम है। कौन वर्णाश्रम है, कौन कौन, ब्राह्मण। तो हम लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं ब्राह्मण, ठीक है। हम लोग जो अभी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण लोग फॉलो करते हैं, है ना। हमारा स्वभाव क्या है, दूसरों पर दया करते हैं। तो ध्रुव महाराज बहुत छोटे हैं। तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, उत्तम थे, उत्तम अपने पिता के गोद में बैठे थे और वहाँ उनकी माता सुरुचि, जिसमें रुचि ले रहे थे कौन, उत्तानपाद, तो वहीं पर थे उत्तानपाद, सुरुचि और उत्तम बैठे थे। तो जो उत्तम थे महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठे थे। बेटा अपने जैसे गोद में बैठता है बाप के, उसी प्रकार जो उत्तम थे वो बैठे थे। वहां पर छोटे बालक ध्रुव महाराज आए। ध्रुव महाराज आए और वो देखे कि इधर देखिए, फोकस, वो बैठे हैं कौन, उत्तम। उत्तम गोद में देख लिए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज देखे क्या कि उत्तम बैठा है। उत्तम बैठा है पिताजी की गोद में, मैं भी बैठूंगा पिताजी की गोद में, मेरा भाई है ना, छोटा भाई। छोटा भाई को देखकर इनको भी भाव प्रकट हो गया, क्या बैठना है पिताजी के गोद में। बेटा 5 साल का, तो उसका इच्छा है ना, क्षत्रिय है, उसको पिताजी हम खिलाएंगे। तो वो गए दरवाजे से लेकर पिताजी को अंदर, और वो गोद में बैठने जा रहे तो उनकी माता सुरुचि उसको डांट, क्या बोली कि यदि तुमको मेरे गर्भ में बैठना है या अपने गोद में बैठना है पिताजी के, तो मेरे गर्भ से चलने लग, भाग जाओ, ठीक है, ऐसा बोली। एक गाली के समान ऐसा बोले। अब उनको गाली के समान लग गया, अरे मेरे पिताजी हैं, आप कैसे रुक सकती हैं, आप कैसे रुक सकती हैं, हमारे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी का मैं पुत्र हूँ, तो पुत्र अपने पिता की गोद में बैठ खिलाएंगे ना, लाड प्यार तो करेंगे ना। हमारे पिता तो हमसे प्रेम करते हैं, हम तो बैठेंगे, हम पिताजी से प्रेम करते हैं, बैठेंगे। तो बैठेंगे, नहीं बैठे, वहां से चल दे। बहुत गुस्से में, बहुत क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कौन का, तो क्षत्रिय बहुत पैशनेट होते हैं, होते हैं। उनमें आँख इतना छोटा बालक है, 5 साल का बालक, उसका आँख लाल लाल हो गया, किसके कारण, गुस्से में। मात्र 5 साल का बालक है, उसको क्या हो गया, गुस्सा हो गया, उसको कुछ सूझ नहीं रहा, रोते रोते गया एकदम अपनी माता सुनीति के पास। सुनीति के पास गया वो, सुनीति के पास बैठकर क्या बोल रहा है,
माता उससे पूछने क्या हुआ बताओ तो। सुनती माता बोल रही है बताइए क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। उनको देखकर वो भी आश्चर्यचकित, अरे ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी आंख लाल है तो इतना क्रोधित है और रो रहा है। तो सुनीति जी का आश्चर्य, क्या करना क्या कर रहा है। ध्रुव महाराज बड़े गुस्से में बोले कि हमको पिताजी नहीं बैठने दिए, सुरुचि माता ने हमको मना कर दिया। उत्तम बैठा था गोद में, बताएं, उत्तम बैठा था गोद में और हमको मना कर दिया। तो सुनीति माता बोले कि ठीक है, तुमको गोद बैठना है तो भगवान विष्णु गोद बैठो, भगवान विष्णु के गोद में बैठिए। ये तुमको बैठना ही है तो जो पर ब्रह्म है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, बैठना है तो उसके गोद में बैठिए। आप अपने पिता गोद में बैठिए, ठीक है वो बैठ गए। आपको नहीं बैठाया गया तो आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड में बैठिए, जो सर्वेश्वर है, जो इस जगत के पालनहार है, कंट्रोलर है, जो नियंता है, जो इस सृष्टि का रचना किया है, जिस हम सबको पैदा किया है, जो हमारा बाप का बाप है, बापों का बाप है, सर्व कारण है वो। ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विज्ञान आदि राधि गोविंद सर्व कारण। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। उसके बैठना है तो उसके गोद में बैठिए। तब वैसे जैसे सुने कि नहीं, वो कौन आ रहा है, जैसे सुने बोले कहाँ मिलेंगे वो, जंगल में मिलेंगे अभी। तो उसी रात निकल गए विष्णु की खोज में, भगवान विष्णु की खोज में चले गए। क्यों, उनको अपने ठान ले थे कि अपने जो ये जो हमारा पिताजी है उत्तम, उससे भी बड़ा हमको पोस्ट है। एक राज्य के पिताजी है वो ब्रह्मा, उसको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उस समय जानते हैं क्या था, जब उत्तम था तो एक जो हमारा उस समय जो आप जब जम्मू द्वीप के बारे में जानते हैं, ऊपर के लोगों के बारे में, वो लोग के बारे में, तो अभी खंड खंड है, पृथ्वी छोटा सा, पूरा जम्मू द्वीप पर राज करते थे उस समय, जम्मू द्वीप पर राज करते थे। कौन, अभी हम लोग सिर्फ पृथ्वी पर हैं, पूरे जम्मू द्वीप पर राज करते थे पूरा, समझ गए, जितने सात समुंदर, सात भू है, सब पे राज करते थे। तो उससे भी बड़ा हमको चाहिए, जो क्या, उससे भी हमको बड़ा राज्य चाहिए, ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज बहुत पावरफुल आदमी है। बोलेगा ये मेरा जो पिताजी है, हम अपने उनको गोद में नहीं दिए, इनका कर्तव्य था कि अपने पुत्र को अपने पास रखने के लिए, लेकिन उन्होंने जगह नहीं दिया अपने गोद में बैठने के लिए। तो हमको एक इनसे बड़ा राज्य चाहिए। तो चले गए, निकल गए थे जंगल में। जो आप देख रहे हैं जंगल, जंगल देख रहे हैं लोग, तो इससे भी घनघोर जंगल था, इससे भी घनघोर जंगल। अभी भी चलेंगे हम लोग, वृंदावन चलेंगे तो हम मधुबन जाएंगे। मधुबन, मधुबन में ध्रुव टीला है, ध्रुव टीला पर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, तकर किए हैं।
अभी भी है मथुरा में, मधुबन में। तो मधुबन में जाएंगे, अभी भी पूरा घोर घोर जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल। तो उस समय कितना जंगल होगा आप सोचिए कि जब आप इस जंगल में रात भर रहना, अकेले रहना, आप रह पाएंगे यहाँ? चीता, भालू, बंदर, बाघ से सब, तो वो निकल गए पूरा। घर से निकल गए ध्रुव महाराज, अब जंगल में प्रस्थान कर गए रात रात। तो जैसे निकले तो यहाँ पर सुबह हुआ, देखा गया ध्रुव कहाँ है? ध्रुव तो है ही नहीं। ध्रुव महाराज नहीं है। ध्रुव महाराज कहाँ चल गए? सब ढूंढने लगे थे, ध्रुव कहाँ गया, ध्रुव कहाँ गया, ध्रुव महाराज कहाँ गया। पूरा कोई स्टार्ट हो गया था। अरे ध्रुव महाराज कोई टेंशन नहीं, बस टेंशन ये है, एम है, लक्ष्य क्या है कि भगवान को उनको प्राप्त करना है, एक लक्ष्य। जीव का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या? भगवत प्राप्ति, ईश्वर को, कृष्ण को प्राप्त करना। क्योंकि आप ये नहीं है ना जो आप हैं, आप जो अपने शरीर मान रहे हैं, आप एक्चुअल में कौन है? तो पिछला संडे को बताया था मैंने, आप सोल है, आत्मा है आप। हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। 30 30 30 30 ये नहीं, आई 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 नहीं। आई मतलब आत्मा, आई मतलब दिस नॉट बॉडी, आई मतलब आत्मा। तो हम इस बॉडी से क्या है, क्या है? हाँ, इस बॉडी से आ सकते हैं। हमको इस बॉडी को क्या मानते हैं हम? हमें ही मान रहे हैं कि हम ये है। तो ध्रुव महाराज चल दिए हैं, पूरा रास्ते में है, उनको कुछ पता नहीं है कैसे भगवान मिलेंगे। उसको बस क्या है कि भगवान को प्राप्त करना है, जंगल में ढूंढ रहे थे। तो भगवान इंस्पायर करते हैं, भगवान गुरु जी भेजते हैं। तो वहां पर नारद जी, देवर्षि नारद, देवर्षि नारद आए हैं। क्या वहाँ पे आए हैं? गुरु जी आए हैं ध्रुव महाराज की गाइडेंस देने के लिए कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान क्या किए? सबसे पहले इंस्पायर्ड किए। भगवान देखे कि क्या है उसके हृदय में, उसकी इच्छा क्या है, भगवत प्राप्त। तो गुरु की मार्गदर्शन में प्राप्त होगा ना। तो उन्होंने गुरु जी भेज दिया, किसको? नारद जी को, बहुत स्कॉलर हैं। तो वहां से नारद जी देखे उनको, ध्रुव महाराज नारद जी को देखे। तो नारद जी टेस्ट लिए कि क्या ये सक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या भगवान के प्राप्ति में कितना ऐसा दृढ़ता है। गुरु जी देखते हैं वो 16 माला जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है 2 साल से, क्या फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत है, वो फॉलो कर रहा है कि क्या ये कृष्ण को प्राप्त करने की दीक्षा लेने के योग्य है कि। तो गुरु चेक करेंगे, यदि नहीं करते तो गुरु जी बोलेंगे हरे कृष्ण, आप माला की। नहीं करते हैं तब आपको दीक्षा दिया जाएगा।
उसके दृढ़ता देखना पड़ेगा ना। नरोत्तम दास ठाकुर, उनको दीक्षा लेना है, लोकनाथ स्वामी महाराज से। तो वो पीछे हो, मतलब उनके सेवा में तत्पर लग गए। वो जब रात तो सुबह सुबह शौच करने जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर सुबह शौच साफ कर दिया, कि सब साफ कर दिया करते थे। तो देखते हैं तो फिर लोकनाथ महाराज सोच रहे थे, क्या कैसे कौन है ये शौच साफ कर रहे हैं, कौन है, कौन व्यक्ति। तो लोकनाथ स्वामी महाराज एक दिन देखे, अरे नरोत्तम है, नरोत्तम दास ठाकुर। तो वही लोग बैठ कर सुन रहे थे, तो देखे क्या किया ये कर रहे, तो फिर समझ गए। अब नरोत्तम दास ठाकुर राजा के पुत्र हैं, मतलब राजा ने बहुत बड़े अमीर आदमी, अमीर आदमी उनके पिताजी हैं, उनका पुत्र। इसीलिए उतने दे रहे थे, तुम इतने बड़े थी ये धनवान हो, पता नहीं फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाए, पता नहीं। तो देखे कर ये ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या किए, एक किसी से बताए लोग ना सुना। वो कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर। समझ गए, देखा डिटर्मिनेशन क्या है आपका, क्या भगवत प्राप्ति के लिए कितना दृढ़ है, निश्चय किए हैं आप निश्चय कर गए हैं कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे हम, क्या है? तो दृढ़ता के साथ लगना पड़ेगा, कोई अलग कोई चीटिंग परपेचुइटी नहीं। तो जब ठान लिया कि ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी का फॉलो करना पड़ेगा, रगड़ देंगे। इतना आसान नहीं है भगवान को प्राप्त करना, जैसे ध्रुव महाराज अभी कर रहे हैं स्टार्टिंग। उसके बाद फिर और कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद, वो बहुत बड़े स्कॉलर, पढ़े लिखे, उनके गुरुजी गौर किशोर बाबा जी महाराज। वो आध्यात्मिक में बहुत स्कॉलर थे गौर किशोर बाबा जी महाराज, लेकिन लिखे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनको सब कुछ याद था गीता के बारे में, भगवान का, गीता का एसेंस सार भगवान जो बताए हैं। और ये स्कॉलर पूरा भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र है, वो भी उसके पिताजी इतने बड़े स्कॉलर मजिस्ट्रेट, और ये भी एकदम स्कॉलर है, सारे एस्ट्रोलॉजी जानता है। तो वो गए किसके पास, गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। तो गौर किशोर बाबा जी मना कर दिया, बोले कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कहीं और जाकर किसी और से नहीं। लेकिन ये मान नहीं, बोले कि दीक्षा लेकर ही जाएंगे, क्योंकि भगवत प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए ना। नींद तो नहीं आ रहा सबको, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। पानी पीजिए, पानी पीजिए। जंगल में ध्रुव महाराज बहुत देर होकर उनको नींद चैन पानी सब भूल गए थे, हवा लगाए भूल गए थे। भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे हम, सो कर निद्रा छाड़ी उठा जीव को रुचि ही नहीं है, जीव है कि आराम से निद्रा में विलिप्त है जीव। वेरी गुड। ध्रुव महाराज सुनिए, ध्रुव महाराज कितना तपस्या किया, तपस्या करना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा मिला बहुत प्रयत्न करने के बाद गौर किशोर। तो देखते हैं गुरु क्या योग्यता है, क्या वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है कि नहीं, क्या वो कितना भक्ति करेगा, उसमें लगन कितना है, कितना वो सेंसियर है, सेंसियरिटी कितना है। क्योंकि कृष्ण ने इंस्पायर कर दिया है, आप लोग को भी इंस्पायर कर दिए हैं कृष्ण, गुरु परंपरा में जोड़ दिए हैं। क्या अब आप कितने सेंसियर है वो देखना पड़ेगा।
भगवान ने आप सबको इंस्पायर कर दिया, आपको गुरु तक पहुंचा दिया। अब आपका काम क्या है? गुरु दीक्षा लेकर कृष्ण को प्राप्त करना। समझ में आ रहा है कुछ? आपको कृष्ण ने इंस्पायर कर दिया ना, गुरु तक, गुरु परंपरा में जोड़ दिया। अब आपका कार्य क्या है? यदि गुरु, तो वहां पर नारद मुनि क्या कर रहे हैं? अब चेक कर रहे हैं क्या कि ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त हो। तो पहले बोले कि अरे क्या करने वाला, 5 साल का छोटा वाला, तुमको क्या इस जंगल में घूम रहा फिर रहा है? घर जाओ, मम्मी पापा के साथ रहिए, घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे जंगल में? सोइएगा। देखिए सो रहे, सोने आए हैं जंगल में, हैं? यदि सोने आए तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बॉडी सोता है, आत्मा नहीं सोता। ठीक है ना, आप आत्मा है। क्या? तो नारद जी बोले, नारद जी बोल रहे हैं, तुम 5 साल का बालक छोटा सा कैसे खाएगा? खाएगा क्या? पिएगा क्या? जंगल में आ गया, हाँ? आ गया तो आ गए हैं आप बिना घर में बताए, क्या करो तुम? तो वो बोले क्या करना है? तो बोले कि विष्णु का है, विष्णु खोजने हैं, विष्णु भगवान को। कैसे मिलेंगे विष्णु? तो विष्णु भगवान कैसे मिलेंगे? हैं? तो तुम विष्णु खोजने आए हैं? नारद जी बोले विष्णु का खोजने आए हैं। अच्छा, विष्णु को जानते हैं आप? कौन है विष्णु? तो ध्रुव महाराज बोले कि हमें बस विष्णु चाहिए, हमको मेरे पिताजी ने हमको गोद से नहीं बैठाया, और हम उससे भी, हम बस विष्णु के, भगवान के गोद में बैठना चाहते हैं, हम विष्णु भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो बोले कि अरे जंगल में तो खाने पीने के लिए कौन देगा? विष्णु भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आसान बहुत कष्ट होगा, अब तुम कर नहीं पाओगे, कैसे कर पाइएगा आप? सो जाइएगा। जंगल में सो जाइएगा आप, छोड़ दीजिए आप, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाइएगा, बीच में छोड़कर भागे तब। जानवर आगे खा जाएगा। तो क्या हुआ फिर? ध्रुव महाराज बोले कि नहीं, हमको विष्णु को, विष्णु भगवान को हमको प्राप्त करना है, विष्णु को देखना है, उनकी गोद में बैठना है। तब बहुत जिद पकड़ लिए, यदि बोले घर जाइए, नारद जी बोले घर जाइए, तो बोले नहीं जाएंगे, आपको जाना है, मेरे बताना है विष्णु भगवान के बारे में, तो बताइए, नहीं तो मैं, आप मेरे रास्ता मत रोकिए, आप जाइए यहाँ से। फिर नारद जी पूरा तैयार हो गए, हाँ लग रहा है कि ये डेडिकेटेड बालक है, और उसको स्वयं भगवान विष्णु उनको भेज थे। तो इसलिए भगवान ही क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि जहाँ गुरु परंपरा में जाइए। तो उसी गुरु नारद का परंपरा है, ब्रह्मा नारद का परंपरा है, गुरु परंपरा है। समझ गए? तो
क्या दृढ़ता के साथ नारद जी बताए कि एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जप कीजिए और भगवान क्या करेंगे, कहेंगे। तो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो यही मंत्र जप किए थे और भगवान यही मंत्र दिया नारद जी ने, बोला कि ये मंत्र जप कीजिए और विष्णु भगवान आएंगे। तो अब ध्यान दीजिए इधर कि यही मंत्र क्या किए, ध्रुव महाराज चले गए, बता दिए नारद जी कि आप जाइए मथुरा मधुबन में, वहीं जाकर क्या कीजिए, वृंदावन में गए ध्रुव महाराज गए वृंदावन मधुबन में। तो मधुबन में वहाँ पे ध्रुव टीला है, चढ़ गए पहाड़ी पे, मतलब जंगल में, पूरा घनघोर अंधेरा पहाड़, एकदम बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल घनघोर था। वहाँ पे नीचे अंधेरा अंधेरा टाइप का था, एकदम जंगली जानवर एकदम खौफनाक थे, सब मारे पड़े थे जंगल में। ऐसे जंगल था, इससे भी खतरनाक। आप जिस जंगल में ऐसे खतरनाक, हजारों गुना खतरनाक, अंदर बिल्कुल सूर्य का लाइट नीचे नहीं था। तो वहाँ बैठे गए, ऐसे मंत्र का जाप करने स्टार्ट कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव, ये जाप करने लगे बैठकर। वहाँ 1 महीना बीत गया। गुरु जी से फिर परमिशन लेना पड़ता है, तो नारद जी फिर आते हैं, भगवान विष्णु नहीं आए हैं ना अभी तक। देखिए कितना कितना दृढ़ता है इनके अंदर, कितना निश्चय किए हुए कि भगवान को प्राप्ति कर लेंगे। गुरु जी सब बोल रहे वैसा ही वो कर रहे हैं। पहले के दिनों में खा पी रहे थे, तपस्या कर रहे थे, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। देखा है विष्णु भगवान तो आए ही नहीं अभी तक आए ही नहीं है भगवान विष्णु। अभी हम दर्शन नहीं लिए हैं और उनके अंदर बेचैनी आ गई।
पूरा बेचैन है भगवान को दर्शन प्राप्त करने के लिए। अरे भगवान अभी आए ही नहीं, क्या करे। डेली डेली वही हमारा रूटीन है, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही वो जप कर रहे हैं। अभी तो भगवान नहीं है, दृढ़ता है नहीं, नीचे नहीं है भगवान को प्राप्त करने का उत्कंठा है नहीं। उत्कंठा और बढ़ता है, जरा कैसे प्राप्त करें। अगर नाराज जी आते हैं बोले कि क्या चल रहा है अभी। बोले कि अभी तक नहीं है। आप कैसा उत्तर दिए। बोले और ड्यूटी करो, खाना पीना छोड़ दो। क्या अभी से खड़ा हो जाओ, खड़ा होइए। अच्छा आवाज है। सुन नहीं रहे, खड़े होइए। रेस्ट नहीं किए हैं पानी मतलब लोग। पानी 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 वहाँ है यहाँ पे ध्रुव महाराज बहुत कंठा है, यहाँ नहीं मारे सर। भगवान को प्राप्त करने की दृढ़ता होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, एकदम लगन के साथ लगना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वेद में थोड़ा है भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को देख सकते प्राप्त करने पहले प्रेम कुछ नहीं है कि नहीं। तो देखा ध्रुव महाराज फिर उसको नाराज जी से पूछ रहे क्या आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले कब खाना पीना छोड़ दो। फिर स्टार्ट कर दिया, 1 महीने बाद खाना पीना बंद, खान जो भी खा पी रहे थे। फिर बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर देवता भी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ट्रीट करके, तुम्हारी माता जी ट्रीट कर गई है, तो खोज रहे हैं तुमको। ध्रुव चलो। एक पिताजी का आवाज बोले ध्रुव क्या कर रहा है, चलो। माता जी सुनी थी, माता उसके कान में बोले चलो बेटा हम तुमको लेने आए हैं। महाराज ध्रुव सुन रहे, एकदम कंसंट्रेट है, क्या डिटर्मिनेशन के साथ लगन में लगे हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर खाना पीना छोड़ दिए, मुख सूखा जा रहा है, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं हुए। फिर उनका उत्कंठा है। फिर बोले कि अभी तक नारद जी फिर है, पानी पीना छोड़ दो। क्या पानी पीना छोड़ दीजिए, कम पानी अब कम पानी पीजिए, मतलब अब कम बोले कम पानी पीजिए, तो कम कम पानी पीते थे। फिर वही बोले थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद क्या बोले, फिर छोड़ दिए। फिर क्या बोले कि तो क्या बोले नारद जी बोले कैसा है अभी तक नहीं बोले। बोले पानी पीने छोड़ दो, कम पानी पीने पहले बोलते अब बोले छोड़िए दो, छोड़ दिए। इधर सारे जीव उनके ना पानी पीने से, उनके ना खाने से पूरा ब्रह्मांड अभी सुखाड़ मचा है हर जगह। पहले अन्न बंद हो गया, उसके बाद पानी ही बंद हो गया, क्योंकि परमात्मा को नहीं मिल रहा है ना उनको। जीव को नहीं मिला तो भक्त को नहीं मिला, तो भक्त जितना कष्ट होगा तो प्राणी को क्या होगा, कष्ट होगा ना। भक्त दुखी है ना, वो उसको पूरा भगवान में लग गया, उसका ऑब्जर्व कर गया। फिर उसके बाद फिर जप करने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर लगे ध्रुव महाराज इंटेंस हो गए, पूरा पूरा इंटेंस ऑब्जर्व कृष्ण भगवान के बस ये आ रहा है, और कुछ चिंतन नहीं, बस फोकस हो गए, पूरा इंटेंस डीप हो गए एकदम, पूरा अंदर भगवान में। समझिए इतनी उत्कंठा।
छोड़ दीजिए प्रभु, बैठ जाइए, इंटेंस हो जाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, फोकस हो जाइए भैया। इंटेंस हो गया पूरा, ऑब्जर्व डीप, उनके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब फिर भी भगवान को प्रार्थना की, भगवान अभी भी नहीं मिल रहे, मुंह बेचारा सूख गया, प्रसाद होगा, बॉडी मतलब ये हो गया। तो इस बार फिर नाराज बोले, अब भगवान नहीं आए। नाराज जानते थे, देख रहे थे कितनी जल्दी भगवान को उनको लाना ही था, उनको प्राप्त करवाना ही था। तो बोले कि हवा में छोड़ दो, शासन अभी छोड़ दीजिए, एक दिन प्रसाद नहीं पाएंगे तो हमारा हालत खराब हो जाता है। यहाँ गुरुजी जबरदस्त वाले मिलते हैं, बोलते हैं कि सांसें छोड़ दो, लेना हवा लेना छोड़ दो। तो चेला इस बार कलयुगी चेला भाग जाएगा, बोलता है कि अरे यार क्या, चलो भागो यार, खाने पीने को दे ही नहीं रहे, तो यार सांसें छोड़वा दिया, पानी पीने नहीं देता, जंगल में ला दिया है फालतू काम को। कहाँ मैं गुड़गांव सिटी में एकदम मस्ती मार रहा था, अपार्टमेंट जाकर सोता, यहाँ आकर डिस्टर्ब, पता नहीं क्या सुना रहे हैं। हम बिजी थे, कपड़ा उपड़ा साफ कर, संडे था, रेस्ट करने का, ऑफिस का टाइम था, रेस्ट करेंगे आज संडे को, वो भी आकर यहाँ जंगल में फंसा दिए। पूरा यहाँ पर ध्रुव भाई पूरा डीप में चले गए, उनको भगवान के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब उनको कैसे भगवान प्राप्त आ जाएंगे, अब आएंगे तब आएंगे। यार नाराज जी क्या बोल दिए कि सांस छोड़ दो, और इंटेंस अप्रोच। जैसे ही ध्रुव महाराज सांस छोड़े, सारे ब्रह्मांड का सांस खत्म, पूरा इंटेंस हो गया, सारा जीव बढ़ा रहा है। सांस छोड़ दिया, हो जाइएगा, सांस नहीं छोड़, नहीं ले रहे, इंटेंस हो गया। भगवान डीप में, भगवान को पूरा गहराई में भगवान देख जाएंगे, भगवान को कुछ नहीं दिख रहा है, अब आएंगे और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इनके ऐसे करने मात्र सारा ब्रह्मांड का वायु खत्म। सो रहे हैं क्या? तो अब यहाँ पे पूरा एकदम खत्म, स्टॉप, पाउज, पाउज हो गया पूरा यूनिवर्स। अब कुछ कर सकते हैं ब्रह्मांड को तो एक ही है, वो कौन? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वही उनको जो करना है, अब उनके हाथ में सारा कुछ चल गया। सारे जीव जंतु, भगवान, देवी देवता सब सब त्राहिमाम कर रहे हैं। अब तो आना ही पड़ेगा भगवान को। गुरु जी ऐसा गुरु जी खतरनाक मिल गए, इस शिष्य को तो इंस्टेंट वाले गुरु जी, इंस्टेंट यदि प्राप्त करना है तो इंस्टेंट गुरु जी जैसा बोलेंगे, वो बोले काम करो, लो मुंह से अहंकार छोड़ दीजिए, तो हम छोड़ पाएंगे इंस्टेंट यदि भगवान को प्राप्त करना है तो। एक बार प्योरिटी बन जाइए, बोले कि प्रभु ये करना है, तो क्या बुक डिक्शन करना, कोई होता ही नहीं है, क्या करें, प्रयास तो बहुत करते हैं, होता ही नहीं है। गुरु जी बोले बुक डिक्शन करने के लिए, शिष्य क्या बोल रहा है, गुरु जी हमसे तो होता हो ही नहीं पाता है। गुरु जी जब बोल दिए हैं तो उनका आशीर्वाद विष्णु में है,
शिष्य को इंटेंस लेना पड़ेगा, कैसे हम बुक करें करें करें। गुरु जी का ऑर्डर मतलब उनका पूरा ब्लेसिंग, पूरा यूनिवर्स की पूरा सारा पावर उसमें आ गया। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये गुरु जी इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो गुरु महाराज अभी इंस्ट्रक्शन दे दिए तो आपको लग जाना पड़ेगा, और वो यदि करते रह गए तो आपका नेम फेम सब कुछ बढ़ जाएगा। आपको चिंता करने के बाद आप जरूर भगवान प्राप्त कर लीजिएगा, यदि करना है। लेकिन हम करते ही नहीं है, गुरु जी को अनफॉलो करते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं। हाँ गुरु जी बोल दिया, ओके ठीक है ओके, करेंगे 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 करेंगे, तो हो जाता है। कोई बोल दे, जो बोल दे वो करना है, तो जरूर भगवान मिलेंगे। घुमाइए नहीं गुरु जी को। समझ गए? समझ में आ रहा है कुछ? तो अब क्या होगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये पूर्ण भगवान क्या हो गए? सारे देवता त्राहिमाम जो कर रहे थे जाकर रिक्वेस्ट किया तो भगवान डायरेक्ट आ गए धाम देगा हमारे सामने। संकट चाहिए ध्रुव महाराज सारा नॉलेज आ गया, और भगवान को देखकर मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसको आप तड़प था, जो आप जैसे एक फोन टूट जाता है तो 1 महीना 2 महीना घर लग फोन नहीं तो पूरा मोड़ा मेरे पिट जाता है, जिस मिलता है उसे कैसा आपको लगता है? सारा कुछ एक बार मिल जाता है उसी तरह उससे भी इंस्टेंट एकदम जितना तड़प था कितना खुशी मिला होगा ध्रुव महाराज को, जो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, जो आम जनता आम पीपल को नहीं मिलते हैं। वो उसके लिए इतना कठिन तपस्या की ध्रुव महाराज, और उस डायरेक्ट स्वयं भगवान आ गए अखिलास, और जो उसको ऋषि महर्षि उनको चरणों नाखून देखने मात्र से उनका कल्याण होता है, वो स्वयं भगवान ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए हैं, जो कि सबको नहीं मिलते भगवान। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, वो भगवान आज कहाँ हुए हैं? ध्रुव महाराज सामने मधुवन वन में ध्रुव टीला के पास आए हैं स्वयं भगवान। जैसे ही शंख में टच करते हैं तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि हे भगवान आप क्या हैं? पूर्ण हैं, आप स्वयं पूर्ण हैं। यदि जीरो में से जीरो निकाल लिया जाए तो जीरो ही बचेगा। आप पूर्ण हैं, उसी तरह आप पूर्ण हैं, आप में से आपका अपूर्ण है ही नहीं। आप में कितने ब्रह्मांड यूनिवर्स निकल जाए, कितने भी कुछ हो जाए, लेकिन आप हमेशा क्या रहेंगे? पूर्ण रहेंगे। समझ गए? तो वो भगवान क्या है? आज आए ध्रुव महाराज के पास, ध्रुव महाराज तपस्या सफल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। देखिए इधर देखिए, फोकस इधर लगाइए, इंटेंस रखिए लेक्चर में ध्यान, कान खड़ा कीजिए। क्यों बस सिखाया जा रहा है? क्योंकि हमारा भी क्या हो? डिटर्मिनेशन हो किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने के प्रति इच्छा प्रबल होना चाहिए। प्रबल इच्छा नहीं करेंगे, इधर उधर भटकाते रहेंगे तो आप भटक जाएंगे संसार से, भटक जाएंगे। इस शरीर के पीछे भागते भागते, शरीर की चीजें देखते देखते, मैटेरियल चीज देखते देखते हम कितना हम भ्रमित हो चुके हैं। मैटेरियल चीजों को देखते देखते भ्रम, इस मैटेरियल आंखों से फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा है हम वेयर उस तत्व को समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, एक्चुअल चीज को समझने के लिए, जो पूर्ण चीज को समझने के लिए परफेक्ट मैन है।
समझ में आ रहा है कुछ? वहां ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान को देख कर बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं कहा कांच के पीछे भाग रहा था, आपने स्वयं हीरा मिल गया। क्या? कांच के पीछे भाग रहा था और कहा ये आप, हम हीरा प्राप्त कर लिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई बाप, कोई पिताजी गोद में नहीं हमको बैठने, कोई ब्रह्मांड नहीं चाहिए, जो आपको हमने देख लिया है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देख रहे हैं वो। भगवान को बहुत प्रिय है। अच्छा, भगवान आना उसमें मांगेंगे, कहेंगे गुरु मांगेंगे। चिंतामणि प्रकर सद्म सकल्प विच्छा लक्षावृते सुसर्वि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संवृत से विमानम गोविंद मादे कृष्ण को सुरभि अभिपालयन्तम। इन सुरभि क्या करते हैं? पालते हैं, यानी गौओं को पालते हैं। वही परब्रह्म को हमको देखना है, वही वही जाना है, उसके धाम में जाना है, उसके पास रहना है, जो ब्लेसफुल इटर्निटी है, नॉलेज का भंडार है, उसी हम क्या करेंगे, वहीं पे हमको भगवान के पास ध्यान है, भगवान को सब लोगों को धाम जाना है, अपने आप को पहचानते हुए। हम सब आत्मा है और हम लोग परमात्मा से कनेक्शन करना है, जोड़ योग करना है। तो हम लोग किस योग का फॉलो कर रहे हैं? भक्ति योग। और भक्ति योग को प्राप्त करने के लिए कौन साधन है? हरे कृष्ण मंत्र, गुरु जी ने दे दिया। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो हमें भी ध्रुव महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की जो चीजें हैं उनको क्या करना है? करना है। हम सांस छोड़ के नहीं बैठना है। सांस छोड़ के लग रहा है बैठ रहा है, सांस नहीं छोड़ना है। ध्रुव महाराज जैसे हमें जो गुरु जी बोले वो करो, जो गुरु जी क्या बोले हैं? प्रचार करो। हमारे गुरु जी क्या बोले हैं? हमारे गुरु जी ये बोले हैं कि कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, 4 नियम को पालन कीजिए, भगवत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, भगवान की सेवा में कीजिए। भगवान की सेवा कुछ भी है, जो मंदिर में सेवा मिला है वो कीजिए। अभी मंदिर में क्या सेवा मिला है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप सबको, हम सबको गुरु जी ने पावर कर दिया है, गुरु परंपरा में जुड़ गए हैं आप। तो घर घर गीता, घर घर गीता, सारे गीता का गुरु का इंस्ट्रक्शन है घर घर पहुंचाने के लिए। तो हमारा क्या कर्तव्य क्या है? हर घर पहुंचाना है। भगवान भगवत में क्या बोल रहे हैं? जो इस नॉलेज को, जो इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है वो सबसे मेरा प्रिय है। तो हमको क्या करना है? इस ज्ञान को, इस गीता को क्या करना है? हर घर पहुंचाना है, ताकि घर घर पहुंचकर सब लोग हर लोग का हर रोग हर ले। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमको गुरु जी इंस्पायर कर दिया, हमारा पावर दे दिया है। मेरा मूड चीटिंग कर रहा है, माइंड को सटकाइए और सीधे निकल जाइए बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या समझ में आ रहा है कुछ? तो आप ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कितना आप अपने गुरु पर भरोसा है आपको। तो दृढ़ता के साथ नाम जप करना है, दृढ़ता के साथ भगवान प्राप्ति में लग जाना है,
हे भगवान, कितने लोग, 7.5 बिलियन पॉपुलेशन, अभी 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। कितने लोग भक्ति करते हैं? कितने लोग भक्ति करते हैं, सीरियस लेते हैं? अभी बोला गया 16 माला की, जब नहीं करते माला 16, प्रभु जी मैं बिजी रहता ना, ऑफिस में रहता हूँ। और कितने लोग उसमें से भी सीरियस है, देखना पड़ेगा, माला करने वाले भी सीरियस का माला कर रहे। आसान है, दूरमाज सीखना पड़ेगा। दूरमाज कैसे किए, मात्र 5 साल, हमारा कितना हो गया, 25-30 हो गया, चौगुना हो गया। अभी तक हम समझ नहीं पाए कि कैसे भगवान के व्रत करना है। ये जॉब करते हैं, अभी हमारा जॉब कॉन्शियसनेस हो गया, जॉब जॉब जॉब, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस होना था, हम जॉब कॉन्शियसनेस हो गए हैं। जॉब क्या है, इस शरीर को निर्वहन के लिए किया जाता है। जॉब इस शरीर को निर्वहन के लिए है, इस कैसे इस शरीर को चला सके। जॉब अपने लिए क्या है, हरे कृष्ण। समझ गए, समझ में आ रहा है कुछ, कि जॉब किसके लिए है, बस बॉडी को निर्वहन हो जाए, चल सके, उसके लिए। हम पूरा डे क्या कर रहे हैं, जॉब जॉब। प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है, प्रभु जी मैं सुबह निकल जाता हूँ, प्रभु जी ऑफिस में बॉस बहुत बोलता है, प्रभु जी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु जी कुछ कीजिए, प्रभु जी। प्रभु जी हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सुबह बुलाता है प्रभु जी, 8 बजे बुला लेता है प्रभु जी, 12 बजे रात को काम कराता है प्रभु जी, रात रात हम लोग लैपटॉप बैठ कर काम करते रहते हैं प्रभु जी, मुझे समझ में क्या करूँ प्रभु जी। पर जॉब कर माला छूट गया जाता है प्रभु जी, एग्जाम है प्रभु जी, पूरा क्या हो गए, जॉब कॉन्शियसनेस। तो हमें क्या होना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी कृष्ण में अपनी चेतना को डेवलप करना है जी। आप अदर चीजों में कॉन्शियसनेस अपना लगाइएगा तो उसके तरफ आपको विस्तार होता जाएगा, उसकी तरफ जाते रहिएगा। यदि कृष्ण में अपना चेतना लगाइएगा, कृष्ण में कॉन्शियसनेस रहिएगा, तो कृष्ण की ओर आगे बढ़िएगा। ध्रुव महाराज ने अपना सारा कॉन्शियसनेस सारा इंटेंस हो गया कृष्ण में, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। हमारा सारा कॉन्शियसनेस किसमें लगाते हैं, घर बार, जॉब, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, मूवी, मोबाइल, टिकटॉक, रील्स बनाना, रील्स देखना, सेल्फी खींचना, अतर जगह जाना, करो वहाँ पर सेल्फी खींचना, खाना खाना, होटल में जाना, यही सब हमारा कॉन्शियसनेस तो बट गया, डाइवर्सिटी आ गया कॉन्शियसनेस में, हमारे डाइवर्सिटी कॉन्शियसनेस आ गया है। तो कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे, तो सारे कॉन्शियसनेस को, डाइवर्सिटी को क्या करना, एक जगह लाना है, कृष्ण कॉन्शियस करके कृष्ण के सामने कृष्ण को प्राप्त करना है। ऐसा है, धीरे तो धीरे धीरे कर ही रहे हैं ना, तो भगवान भी छोड़ दिए हैं, तो साल जन्म जन्मांतर तो धीरे धीरे करता रहा, देखते हैं कब तो धीरे धीरे सेट होता है। करोड़ों तुम्हारे जन्म हो चुके हैं बेटे, तो धीरे धीरे हमको घुमा रहा है, तो खुद घूम रहा है क्या बेटे, तो बहुत हमको क्या घुमा रहा है, तो खुद घूम रहा है धीरे धीरे। तो मेरे पास आना चाहिए था, तो नहीं घुमा रहा, धीरे धीरे बोल रहा है, तो धीरे धीरे फंसता जा रहा, तो फंसता रहेगा क्या ट्री को बस पलटी करके भगवान बताते देखो ये ट्री कैसा है, जितना ये करेगा तो बढ़ता जाएगा ट्री बढ़। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, डाइवर्सिटी नहीं लाने का, डिटर्मिनेशन, ताकत के साथ चैंटिंग करिए, जो बोले वो कीजिए, माला कीजिए, ठीक है।
सेवन बुक डिसीजन। ठीक है, ओके। किसी का प्रश्न? किसी की जिज्ञासाएं? उत्कंठा? प्रभु जी, अगर कोई चाहे इस युग में अगर तपस्या करना जो ध्रुव महाराज से करना चाहे हो पाएगा? कीजिए। देखो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अभी यहीं पर चतुर्मास करते हैं, मतलब 4 महीना बिना ये अन्न छोड़ देते हैं, 5 दिन पानी भी छोड़ देते हैं। चतुर्मास में मंगल रिपू करते हैं। देखो मंगल रिपू हमारे समझ गए, 5 दिन तक छोड़ दिए। आपने बोला कि ध्रुव महाराज जब सांस लेना बंद कर दिए तो प्राकृतिक रुक गए, तो बिना शक्ति का उनको कैसे रुक गया प्राकृतिक? जब उनको शक्ति नहीं हुआ, जब भगवान प्राप्ति नहीं हुआ, उससे पहले कैसे पहले हो जाता है। इसके भी साइंस है, समझ गए। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या साइंस है। आपकी उत्सुकता को बढ़ाए रखना चाहता हूँ। बहुत क्वेश्चन है, पूछना चाहेंगे तो बहुत क्वेश्चन है। इस क्लास से क्या क्वेश्चन है ये पूछिए। इसी हाँ पूछिए। वही मैं जानना चाहता हूँ, कैसे ये प्राकृतिक को कैसे वो कंट्रोल कर लिया? यही तो हम नहीं बताएंगे अभी। वो कंट्रोल नहीं किए, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए इंटेंस हो गए, मतलब सांस ले तो प्रकृति का हवा बंद हो गया, यही वो है। ये वो कंट्रोल नहीं किया प्रकृति को। तो मैं भी सांस बंद कर दूं, प्राकृतिक रूप से। देखो हृदय में कौन है, देखो बता देता हूँ, हृदय में कौन है? समझ गए। तो हृदय में जो परमात्मा है, जो सुपर सोल है, वो क्या कर दिया? सुपर सोल ने सारे चीजों को कर दिया, इंटेंस कर दिया। जो सुपर सोल है, जो अंदर में जो उनके हृदय में थे, जो ध्रुव महाराज के हृदय में जो सुपर सोल है, क्योंकि सारे जीवों में कौन है? सोल और सुपर सोल दोनों है। तो सारा फोकस किस पे कर दिए हैं ध्रुव महाराज? परमात्मा को, भगवान को भूल था। जैसे ही हुए तो उसका सारा रुक गया था, इसलिए इंटेंस हो गया, सारा फोकस केंद्रित हो गया उस पर। सांस लेना बंद कर दिया तब रुक गया था, प्रकृति काम करना बंद कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ था। तो आप यदि सांस रोक लीजिए और आप इंटेंस लीजिए परमात्मा पे, कर लीजिए धीरे धीरे, एक ही बार नहीं होगा। तो वो भी कर लीजिए। तो इसको अन्य गाइडेंस होना पड़ेगा, जैसे गुरु परंपरा मिलेगी। यदि गुरु जी नहीं उनको बोलते तो नहीं हो पाता। यदि गुरु जी बोलते तो वैसे कीजिए, आपके गुरु जैसा बोल रहे वैसे कीजिए, अपने मन से कुछ कीजिए तो फिर कुछ नहीं होगा। जो गुरु जी बोले वही होता है ना। अभी आपने जो ओम भगवती वासुदेवाय नमः बोला, जितना देर आपने बोला वो चीज से हम फोकस किए, तब मुझे जब आंख मैंने खोला तो मुझे लगा कहीं और हम आ गए, ऐसा मेरे को महसूस। तो गुरु परंपरा के माध्यम से चैन हमारे अंदर कुछ नहीं, ऊपर परमात्मा से आता है। तो ऊपर सीधे वो गुरु जी इंस्पायर नीचे नीचे फॉलो वो देते हैं, करंट बढ़ते रहते हैं वहाँ से, तो कनेक्शन ऐसे चलता रहता है। समझ गए? और प्रश्न? स्टार्टिंग में क्या पॉइंट बोले थे? ब्रह्मांड में पहले मनु जी आए, क्या बोले थे? रिपीट कर देंगे। व्यवस्थित मनु आए थे, पहले मनुष्य। व्यवस्थित मनु ब्रह्मा के पुत्र, व्यवस्थित मनु उसके पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव महाराज उत्तानपाद के
प्रियव्रत महाराज के भी बाद में पुत्र हुए थे। चैट कैंटो 5-6 में हम देखेंगे। वो पहला देखिए मनु व्यवस्थित 14 मनु सातवां मनु कॉस्मोलॉजी में से पढ़ेंगे। क्रिएट यूनिवर्स कैसे इस प्रकार का सारे मनु संतान ये उत्तानपाद का ही ना है वो दो पत्नी सुनीति और सुरुचि और सुनीति। सुरुचित के पुत्र थे उत्तम। उत्तानपाद ये सुनीति के पुत्र थे। और किसी का कोई प्रश्न? लालसा, उत्कंठा, जिज्ञासा, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न? ठीक है, तो प्रसाद पा लीजिए आप। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है? मजा आया क्लास में? नींद आया? प्रश्न नहीं है ना किसी का? किसी का और कोई प्रश्न है? अपने मन से बोलेगा। तो योग लास्ट है, योग लास्ट कलयुग ऐसा नहीं है, कहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा रोहित ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया महाराज और जो भी सबकी डाउट है और भी अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। रोहित ने बहुत अच्छा, बहुत ही एकदम उनका समय लगता है कीर्तन के साथ साथ लेक्चर में। तो एक बार प्रभु जी के हरे कृष्णा बोलेंगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अभी हम प्रसादम करेंगे यहीं पे। उसके बाद पानी लेने जाएंगे कोई तो दो व्यक्ति पानी लेकर आइए, तब तक हम लोग कीर्तन करते हैं। अब उसके बाद प्रसाद पाएंगे, क्योंकि प्रसाद में पानी में कुछ अड़क नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगा। प्रभु दो लोग पानी लेकर आइए।